हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं सीटेट 2025 के लिए एसएसटी पेपर 2 का जिसमें हम इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक क्लास हम पहले ही कर चुके हैं डेमो क्लास के तौर पर, तो आज ये हमारा दूसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सभी लोग बताइए कि सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, विद्यार्थियों की भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा विधि श्रेष्ठ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। और साथ में आप लोगों का सीटेट 2025 के लिए एसएसटी का हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का रामबाण सीरीज चल रहा है, तो उस क्लास से भी आप लोग जुड़े रहिएगा। उसमें भी पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और सभी चीज़ें और 6 to 8 क्लास पर बेस्ट क्लास चल रहा है, तो उस क्लास को भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, विद्यार्थियों की भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, और ऑप्शन बी है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, और ऑप्शन सी है स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना, और ऑप्शन डी है किसी विशेषज्ञ को व्याख्या के लिए आमंत्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ताकि बच्चे क्या करेंगे, परियोजना विधि से सीखेंगे, करके सीखने से ज़्यादा उनको समझ में आएगा। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए नहीं, स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाने से भी नहीं, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने से भी नहीं, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों जिसको चरवाहा कहते हैं के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ क्या है, संभाव्य अभ्यास होगा। श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है बकर बालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, क्या है, चरवाहा के ऊपर चलचित्र दिखाना और उसका चित्र दिखाना, प्रदर्शन करना उसका। और दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान एवं सेमिनार करना, किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उस टॉपिक पर व्याख्यान करना। और ऑप्शन तीसरा है आदिवासी और चलवासी पशुचरियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना। और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक पठन करना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों जिसे चरवाहा बोलते हैं कि जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के हेतु श्रेष्ठ इसमें प्रक्रिया कौन सा होगा। तो बकर बालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, विजुअल तरीके से दिखाना, उसके बारे में बताना, व्याख्यान में सेमिनार कराना, आदिवासी और चलवासी पशुचरियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना, पाठ्यपुस्तक पठन करना। तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक पठन करना नहीं होगा, व्याख्यान या सेमिनार करना भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला और तीसरा में से राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकर बालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। विजुअल तरीके से दिखाने से क्या होगा, बच्चे की समझ में जल्दी आएगा। आदिवासी और चलवासियों और पशुओं पर सामूहिक चर्चा करना भी नहीं, पहले उनको पता होना चाहिए, उसके बाद तभी तो वो चर्चा कर पाएंगे। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सुपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सुपाट नहीं है, सुपाट
नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। इस प्रश्न को संबोधित करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। और ऑप्शन दूसरा है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। और ऑप्शन तीसरा है उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना सिर्फ मानचित्र दिखाने से नहीं होगा, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। नहीं, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना सिर्फ ग्लोब दिखाने से भी नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे, व्यापारियों को कहते थे, कुलीनों या अभिजातों को। और ऑप्शन तीसरा है खेतिहरों किसानों को। और ऑप्शन डी है शिल्पकारों को। तो प्राचीन तमिलनाडु में उर किसको बोला जाता, किस बस्ती को बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खेतिहरों और किसानों को। उर किसको बोला जाता था, खेतिहर और किसानों को। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन और कारण से अभी सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। और ऑप्शन कथन बी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। कथन ए क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और कथन बी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यानों की ओर ले जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन क्या है, बी क्या है, ए और बी दोनों गलत है। और ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु बी सही है। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। क्योंकि कथन ए बोल रहा है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित है, सही बात है, साक्ष्य आधारित है। कहीं हर जगह साक्ष्य इसका मिला गया है। अनुभविक और सत्यापनीय है। और कथन बी बोल रहा है इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। किसी एक घटना के लिए आप लोग अलग अलग व्यक्तियों से पूछोगे तो उसके जिस घटना का क्या है, साक्ष्य आधारित नहीं है, जिसका साक्ष्य नहीं मिला है, अगर उस घटना के बारे में हम बात करें तो उसका एक कहानी बताया जाता है जो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या हो जाएगा, इसका मिलान कीजिए और जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। और ये सभी क्वेश्चन क्या है, PYQ है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्या है, फारूक सियर का क्या हो जाएगा, फारूक सियर का हो जाएगा आपका दूसरा 1713 से 1719। और बी क्या है, शाह आलय द्वितीय। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और ऑप्शन सी है अहमद शाह। तो अहमद शाह का क्या हो जाएगा, 1748 से 1754 हो जाएगा। और आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा दूसरा, सॉरी फारूक, ये हो जाएगा इसका तीसरा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का हो गया पहला, बी का हो गया, सॉरी ए का यहाँ पे दूसरा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया चौथा और डी का हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर, उत्तराधिकार की महदयाद प्रथा का अर्थ है। उत्तराधिकार की महदयाद का प्रथा का अर्थ क्या है, पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, श्रेष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। और ऑप्शन सी है सभी पुत्रों को पुत्रियों के बीच विरासत
विभाजन और ऑप्शन डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में। जी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, उत्तराधिकार की महदा याद का प्रथा का अर्थ है। यहाँ पे महदा याद का प्रथा का अर्थ पूछा जा रहा है। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, श्रेष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन करना, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। तो यहाँ पे सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना, पुत्रियों के बीच नहीं, सिर्फ पुत्रों के बीच विभाजन करना। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है श्रोतम, दूसरा है भजनम और ऑप्शन सी है प्रबंधम और ऑप्शन डी है अभंगम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और आप लोगों में से किसको किसको मराठी आता है? मराठी आए तभी आप लोग मुंबई जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? श्रोतम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी अभंग। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा शब्द घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? बीघा में, बेवड़ में, ऑप्शन सी है बैगा में और ऑप्शन डी है महल में। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बेवड़। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके डेली क्वेश्चन करेंगे PYQ से, ताकि हम लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ये भी पता चले। इसी पर आधारित हम क्या करेंगे, MCQs लाएंगे या मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लाएंगे। तो कथन ए एवं आर को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। कथन ए क्या बोल रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही बात है। कारण आर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये क्या है, सही है या गलत है? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? ए और आर दोनों सही है। आर सही की व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए की, और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, और ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो कथन ए बोल रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी कारण आर बोल रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है पर आर सही की व्याख्या नहीं करता है। सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में पक्षपात झेलना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है पर आर सही की व्याख्या नहीं करते थे। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत होता है। तो यहाँ क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पे क्या लिखेंगे बीच में? क्योंकि। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके दोनों सही हैं पर इसका व्याख्या गलत है। तो बी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही हम 10-15 क्वेश्चन डेली करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, और छोटे से ही क्लास में हम डेली 10-15 क्वेश्चन करके डेली सॉल्व करके PYQ क्वेश्चन देखते रहेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हम जल्दी 2024 के दिसंबर वाला क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद कुछ दिनों में हम 2024 दिसंबर वाला ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो जुलाई में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो इस बार जो 2025 और 27 सेशन में जो BEd में एडमिशन लिए हैं दिसंबर में, वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे। तो अगर जुलाई वाले
2024-26 सेशन वाले अगर एग्ज़ाम दिए होंगे दिसंबर में तो उनको तो आइडिया होगा, पर जो नए सेशन वाले जो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उनको आइडिया नहीं होगा। तो हम लेटेस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएसटी का दिसंबर 2024 का। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कंटेंट और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।